नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दिवस और थीम 2021। तो दोस्तों जनवरी से दिसंबर 2020 तक कंप्लीट दिवस और थीम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आ रहा है, 10 दिसंबर 2020 को संपूर्ण विश्व में मानव अधिकार दिवस मनाया गया और इस वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या है, यानी कि थीम क्या है। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है, यानी कि मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो दोस्तों इस बार इसकी थीम क्या रही थी? तो दोस्तों थीम रही थी रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट। याद रखिएगा, इसकी ये थीम थी। एग्जाम में थीम बहुत पूछी जाती है। और ये कब मनाया जाता है ह्यूमन राइट डे? तो दोस्तों 10 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो दोस्तों भारत में एक कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो दोस्तों इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो वो है जयदीप गोविंद। ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। जो पूछा गया था वो मैं अपने फैक्ट में क्लियर कराता रहता हूँ आपके में। चेयरमैन पूछे गए थे दोस्तों। चेयरमैन अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के हट गए हैं, यानी कि इनका टर्म पूरा हो चुका है अचल दत्तू का। अब चेयरमैन के पद पर कोई नहीं है। करंटली जो है वो सेक्रेटरी जनरल है जयदीप गोविंद, याद रखेगा। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेशनल कंज्यूमर डे पूछा जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? और दोस्तों जिस दिसंबर दिवस की थीम निकलती है वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों इसकी जो थीम रही थी वो रही थी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की विशेषताएं। यानी कि आपको ये भी याद रखना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना? तो दोस्तों ये 2019 में आया, याद रखिएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नया। अगर मैं थीम की बात करूं इंग्लिश में तो इसे कहते हैं द सस्टेनेबल कंज्यूमर। इसकी थीम रही थी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस बहुत पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों। इस बार दिल्ली पुलिस में भी ये कई बार पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 18 दिसंबर को, याद रखिएगा। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। और इस बार इसकी जो थीम रही थी री इमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी, इसकी थीम रही थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 23 दिसंबर 2020 को देश भर में किसान दिवस मनाया गया। यह किसान दिवस किस नेता की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो दोस्तों ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके में ये पूछ लिया जाता है। तो अब प्रत्येक वर्ष हम किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाते हैं, याद रखेगा। और किसकी याद में मनाते हैं? ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की याद में मनाते हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये चौधरी चरण सिंह जो कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे थे, उनकी जयंती के अवसर पर ये मनाया जाता है। इनका जो कार्यकाल था, टाइम पीरियड था प्रधानमंत्री का, तो दोस्तों 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। और प्रत्येक वर्ष हम 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं? किसान दिवस मनाते हैं। किसकी याद में? चौधरी चरण सिंह की याद में, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिसंबर 2020 को संपूर्ण विश्व में विषय दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था, यानी कि थीम क्या थी? तो दो चीज आपको याद रखनी है। एक दिवस को विषय दिवस मनाया जाता है और इसकी जो इस बार की थीम थी वो थी दोस्तों ग्लोबल सोलिडरिटी शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी वैश्विक एकजुटता साझा जिम्मेदारी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसकी जो थीम थी वैश्विक एकजुटता साझा जिम्मेदारी, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों पहली बार एड्स दिवस को मनाया गया था 1 दिसंबर 1988 को, याद रखना। और HIV एड्स एक वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती है जिसे वर्ष 2030 तक खत्म करना है। ये लक्ष्य रखा है दोस्तों UN का, ठीक है, याद रखिएगा। UN एड्स का 2030 तक HIV एड्स वर्ल्ड से मिटाना है, ये इसका लक्ष्य है 2030 तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करिए जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? ऐसे कहते हैं वर्ल्ड टॉयलेट डे। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। हर वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। और इस बार की इसकी जो थीम थी
वो थी सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन। इंग्लिश में हम बात करें तो सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, विश्व शौचालय दिवस पूछा जाता है किस दिन मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों वर्ल्ड सिटी डे बेसिकली ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को मनाया गया हर वर्ष। हर वर्ष को 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार इसकी जो थीम रही थी हमारे समुदायों और शहरों को मान्य करना, वैल्यूइंग अवर कम्युनिटीज एंड सिटीज की थीम रही थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे या विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये जो मनाया जाता है दोस्तों ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को, याद रखें कब मनाया जाता है 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी जो थीम रही थी वो रही थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट, ये इसकी थीम रही थी और ये हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 16 अक्टूबर 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व खाद्य दिवस या वर्ल्ड फूड डे मनाया गया। इस अवसर पर किस देश द्वारा खाद्य और कृषि संगठन फाओ की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्का जारी किया, तो दोस्तों किसने किया, ये किया दोस्तों भारत ने, याद रखिएगा। और आपको ये भी याद रखना है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार विश्व खाद्य दिवस की थीम क्या थी, ग्रो नूरिश सस्टेन टुगेदर, याद रखेगा, अवर एक्शन आर अवर फ्यूचर इसकी थीम रही थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस दिन पर जो 16 अक्टूबर 2020 के दिन पर भारत ने फाओ की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का भी जारी किया था भारत ने, याद रखेगा। और दोस्तों एक चीज भी याद रखना, जो वर्ल्ड फूड अवार्ड किसे मिला है, ठीक है, खाद्य पुरस्कार किसे मिला है, तो दोस्तों ये अमेरिका के नागरिक हैं, भारतीय मूल के हैं, इनका नाम है डॉक्टर रतन लाल। आपने नाम सुना होगा, मैंने भी कई बार बताया, डॉक्टर रतन लाल। और इन्हें विश्व खाद्य दिवस के ही दिन पर खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, रतन लाल, प्रोफेसर रतन लाल को, याद रखिएगा, खाद्य पुरस्कार मिला रतन लाल को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 27 सितंबर 2020 को संपूर्ण विश्व में पर्यटन दिवस मनाया गया, तो इस पर्यटन दिवस की थीम क्या थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे आपको ये याद रखना है क्योंकि ये 27 सितंबर 2020 को मनाया गया इस बार, और हर वर्ष 27 सितंबर को ही मनाया जाता है, ठीक है, डेट याद रखनी है। और इस बार इसकी थीम क्या थी, वो थी पर्यटन और ग्रामीण विकास, ठीक है, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस बेसिकली फ्रेंड 21 सितंबर को मनाया जाता है, इंटरनेशनल पीस डे। तो शांति दिवस मनाया जाता है आपका 21 सितंबर को, याद रखेगा। और इस बार इसकी जो थीम रही थी 2020 में, शेपिंग पीस टुगेदर, यहाँ मैंने आपको पिक्स भी दिखाई है, शेपिंग पीस टुगेदर, ये इसकी थीम रही थी, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है फ्रेंड 16 सितंबर को, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, हर बार पूछा जाता है कि ओजोन दिवस कब मनाते हैं। तो इस बार जो ओजोन की थीम रही थी वो रही थी ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, यानी कि आपको सिंपली याद रखना है ओजोन, जिंदगी के लिए ओजोन ज़रूरी है, ठीक है, और या फिर ओजोन फॉर लाइफ, ये इसकी थीम है, इससे बड़ी थीम एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। और आपसे ये पूछा जा सकता है कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और इससे संबंधित एक और चीज़ याद रखना, ये जो ओजोन की घोषणा थी ओजोन दिवस की जो घोषणा की गई थी वो बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल थी। कौन सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कब हुई थी ये, 1987 में, याद रखना। और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में मॉन्ट्रियल है, ये कनाडा का शहर है, ये याद रखना, ठीक है। और ये 1987 में साइन हुई थी, जब ही हमने 1987 में जब से ओजोन दिवस मनाना स्टार्ट किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता या इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो मनाया जाता है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी जो थीम रही थी वो थी लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड, ठीक है। इतनी लंबी फ्रेंड थीम नहीं पूछी जाती, लेकिन मैंने आपकी नॉलेज के लिए थीम बता दी है, ठीक है। बेसिकली ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों सबको पता है राष्ट्रीय खेल दिवस बेसिकली 29 अगस्त को मनाया जाता है। और मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ये किसकी याद में मनाया जाता है। ये जो शख्स हैं हॉकी लेके, इनका नाम क्या, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल युवा दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 12 अगस्त को, याद रखेगा। अगर मैं पूछता राष्ट्रीय युवा दिवस, तो फ्रेंड्स वो
12 जनवरी को मनाया जाता है भारत में, याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद की याद में। ठीक है, ये पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तो बेसिकली 12 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल। अब बात करें इसकी मुख्य विषय यानी कि थीम क्या रही थी, तो यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन इसकी थीम रही थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको पता होगा बाघ दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस याद रखेगा। और इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है फ्रेंड्स, अभी जो 2018 में जनगणना हुई थी बाघों की, तो उसमें जो भारत की कुल जो बाघों की संख्या है वो 2967 है। ये जरूर याद रखेगा, भारत में अभी 2967 बाघ हैं, 2967। ये डाटा जरूर याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 29 जुलाई को हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आप इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन है आप, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व युवा कौशल जो मनाया जाता है वो हम प्रत्येक साल 15 जुलाई को मनाते हैं। 15 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड यूथ स्किल डे जैसे इंग्लिश में कहते हैं। और इसकी जो थीम रही थी वो रही थी स्किल फॉर ए रेजिलेंट यूथ। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स हर साल ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। और इसकी जो इस बार थीम रही थी वो थी कोविड-19 पर ब्रेक लाना, अब महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा कैसे करें, ये इसकी थीम रही थी। और ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। बता दूं फ्रेंड्स ये सबसे पहले कब मनाया गया, तो ये यूएनडीपी की शासकीय परिषद द्वारा 1989 में एक प्रस्ताव पारित कर 11 जुलाई को प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया। और बताऊं आज लगभग जो वर्ल्ड की आबादी है वो 7.7 बिलियन है लगभग, और 2030 में 8.5 बिलियन हो जाएगी और 2050 में 9.7 बिलियन तक होने के आसार है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो कि 11 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी जो थीम रही थी कोविड-19 पर ब्रेक लगाना, महिला और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा कैसे करें। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय चिकित्सा डे कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल डॉक्टर डे कब मनाया जाता है। तो बेसिकली ये हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी मैं बता दूं ये किसकी याद में मनाया जाता है, तो यहाँ लिख रहा है फ्रेंड मुख्यमंत्री विधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है। और फ्रेंड्स ये एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे विधान चंद्र रॉय, या इन्हें कहते हैं BC रॉय। ठीक है, और इनका जो पूरी फुल फॉर्म होती है BC रॉय की, विधान चंद्र रॉय। और ये पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे और एक डॉक्टर भी थे, और इनकी याद में ही ये मनाया जाता है 1 जुलाई को प्रतिवर्ष। और फ्रेंड्स इनकी स्मृति में अवार्ड भी बांटे जाते हैं, BC रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार, आपने सुना होगा नाम। और इन्हें फ्रेंड्स भारत रत्न भी मिल चुका है 1961 में, भारत रत्न भी 1961 में मिल चुका है। और प्रतिवर्ष इनके ही जन्म दिवस पर 1 जुलाई को मनाया जाता है। फ्रेंड्स इनकी जो जन्म था वो 1 जुलाई को हुआ था और मृत्यु भी 1 जुलाई को ही हुई थी। ठीक है, तो इसलिए 1 जुलाई को ये राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं विधान चंद्र रॉय की। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। 29 जून 2020 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा देश भर में 14वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया। याद रखिएगा 29 जून को मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस और इस बार 14वां मनाया गया। तो इस बार 2020 में इसकी थीम क्या रही थी, तो फ्रेंड का जो सही आंसर है वो है SDG 3 और SDG 5। तो फ्रेंड ये SDG 3 और SDG 5 ये थीम रही थी। बेसिकली SDG 3 और SDG 5 ये एक गोल है। मैं बता दूं SDG 3 के अंतर्गत क्या आता है फ्रेंड, SDG 3 के अंदर आता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और इसके अंदर आता है स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करें और सभी उम्रों के लिए कल्याण को बढ़ावा दें। और एक है SDG 5 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसके अंदर आता है लैंगिक समानता हासिल करें और सभी महिलाओं तथा लड़कियों को अधिकार संपन्न बनाएं। ठीक है, तो ये आता है इसके अंदर। अब ये बता दूं फ्रेंड्स, ये आप शख्स देख रहे हैं इनका नाम है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक है, और इन्हीं की याद में हम सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं, 29 जून को, याद रखेगा। और इन्होंने ही 1934 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी, ये जरूर याद रखना। PC महाबोलिस, और द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी वो भी इन्हीं के नाम पर थी, PC महाबोलिस योजना, प्रशांत चंद्र महानबोलिस। ठीक है, इनकी जयंती पर मनाया जाता है, याद रखिएगा। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है सूक्ष्म लघु एवं मध्य आकार के उद्यमों का दिवस कब मनाया जाता है। तो बेसिकली ये मनाया जाता है 27 जून को, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स अभी MSME
के जो मंत्री हैं वो कौन है, तो आप यहाँ देख रहे हैं ये है नितिन जयराम गडकरी। और एमएसएमई की फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजर डे। ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 27 जून को, याद रखेगा। अभी जो एमएसएमई मिनिस्टर हैं वो है फ्रेंड नितिन जयराम गडकरी। इनका जो लोकसभा क्षेत्र है कंस्टिट्यूंसी है वो नागपुर है, याद रखेगा। और ये फ्रेंड्स हाईवे मिनिस्टर भी हैं, ये भी आप याद रखेगा। ये फ्रेंड मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर भी हैं अभी। और इन पर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का भी चार्ज है, याद रखेगा। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये मनाया जाता है हर साल 23 जून को मनाया जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएन के द्वारा ये मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। और फ्रेंड बेसिकली सबसे पहले ये 2003 में मनाया गया था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है। फ्रेंड्स शरणार्थी दिवस या इसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, तो ये हर साल 20 जून को मनाया जाता है। इसकी इस बार जो थीम रही थी एवरी एक्शन काउंट, एवरी एक्शन काउंट है। और इसका जो बेसिकली उद्देश्य है विश्व भर में जो रिफ्यूजी हैं या शरणार्थी हैं उनकी स्थिति के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। तो हर साल ये 20 जून को मनाया जाता है और सबसे पहले ये 2001 में ये मनाया गया था, ठीक है। जब से ही 20 जून हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। आठवें क्वेश्चन की मैं बात करूं, 21 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था। तो दोस्तों इसमें आपको याद रखना है योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। कौन सा माह मनाया गया था इस बार, तो 6वां मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और इसकी थीम क्या रही थी, तो इसकी जो थीम रही थी वो थी डी ऑप्शन, यानी कि स्वास्थ्य के लिए योग और घर पर योग। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम इसे इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में स्वास्थ्य के लिए योग और घर पर योग, ये इसकी थीम रही थी इस बार। और ये भी मैं बता दूं पहली बार ये कब मनाया गया था, तो फ्रेंड्स ये 21 जून 2015 में मनाया गया था, ठीक है। और इस बार जो मनाया गया था वो 6वां था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 9वें क्वेश्चन की मैं बात करूं, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है और रक्त तो दे नहीं सकते लेकिन प्लाज्मा जरूर डोनेट करवा रहे हैं। तो इसके हिसाब से ये जो डोनर डे है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्लड डोनर डे। तो फ्रेंड बेसिकली ये जो मनाया जा रहा है विश्व रक्तदाता दिवस, ये प्रतिवर्ष 14 जून को मनाया जाता है। और इसकी जो मुख्य थीम रही थी वो रही थी सेव ब्लड सेव लाइव्स, इसकी थीम थी। और फ्रेंड इसका ये दिवस जो है वो सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रक्तदाताओं को उनके रक्तदान हेतु धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 14 जून को, याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स। तो बेसिकली ये जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष ये 12 जून को मनाया जाता है। और फ्रेंड किसके द्वारा मनाया जाता है, ये ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। और पहली बार ये 2002 में मनाया गया था। और फ्रेंड्स इसके अनुमान से ILO के मुताबिक अभी जो बच्चे हैं वर्ल्ड में वो कम से कम 152 मिलियन बच्चे हैं जो कि एक लेबर हैं। और जो 72 मिलियन बच्चे जो बताएं ILO ने, वो बताएं कि वो खतरनाक कार्यों में अभी संलग्न हैं, लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स काफ़ी तादाद में जो बाल श्रम होता है उसी के उपरांत ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 12 जून को, याद रखेगा। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया। वर्ष 2000 में इस दिवस की मेजबानी किस देश को सौंपी गई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो बेसिकली जो सी ऑप्शन है कोलंबिया में ये मनाया गया था इस बार 5 जून 2020 का पर्यावरण दिवस, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी जो थीम रही थी वो रही थी जैव विविधता, या इंग्लिश में कहते हैं इसे बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। पहली बार ये 1974 में मनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और इस दिवस की मेजबानी कोलंबिया के पास है, कोलंबिया में मनाया गया 5 जून 2020 को, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12वां। तो 12वां क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेसिकली ये हर साल 31 मई को मनाया जाता है और पहली बार ये 1987 में मनाया गया था, ठीक है। ये भी आप जान लीजिए ये किसके द्वारा मनाया जाता है, ये फ्रेंड्स WHO के द्वारा मनाया जाता है। इसका कहना है कि 8 मिलियन लोग प्रतिवर्ष इससे मारे जाते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स ये भी मैं बता दूं सबसे ज़्यादा तंबाकू का यूज़ करने वाला देश कौन सा है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चीन आता है, सबसे ज़्यादा तंबाकू को यूज़ करता है, उसके बाद भारत आता है, ठीक है। तो ये नो तंबाकू डे जो कि मनाया जाता है 31 मई के दिन। 13वां क्वेश्चन की मैं बात करूं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 22 मई को,
ठीक है। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 22 मई को हर साल मनाया जाता है और इस बार इसकी जो थीम रही थी, अवर हमारा समाधान प्रकृति में निहित है, इसे इंग्लिश में कहते हैं अवर सॉल्यूशन आर इन ए नेचर। ठीक है, तो इसकी जो थीम रही थी वो ये रही थी, अवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, और प्रतिवर्षीय मनाया जाता है 22 मई को, याद रखिएगा। और पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये 20 दिसंबर 2000 में निर्णय लिया था, यानी कि 2000 में पहली बार मनाया गया था। और जब ही निर्णय लिया था कि प्रतिवर्ष हम जब भी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाएंगे वो 22 मई को मनाएंगे। ठीक है, और इस बार इसकी जो थीम रही थी अवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, याद रखिएगा। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है, या इसे कहते हैं इंटरनेशनल म्यूजियम डे। इसकी जो थीम रही थी वो देख सकते हैं, म्यूजियम फॉर इक्वलिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। बेसिकली थीम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल दिवस ही इंपॉर्टेंट है। 18 मई को मनाया जाता है और इसका जो उद्देश्य है वो लोगों में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता फैलाना और इन्हें संग्रहालयों में जाकर अपने इतिहास को जानने के लिए प्रेरित करना है। तो 18 मई को मनाया जाता है। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्षीय मनाया जाता है 11 मई। तो 11 मई 2020 को देश भर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया फ्रेंड। और ये फ्रेंड्स किस मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है, तो आप देख सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के द्वारा मनाए जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अभी कौन है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन है, आप देख सकते हैं बीच में। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि चीफ गेस्ट थे, और ये प्रतिवर्ष 11 मई को मनाया जाता है। पहली बार ये 1999 में मनाया गया था, 1919। क्यों मनाया गया था, क्योंकि पहली बार भारत ने पोखरण यानी कि राजस्थान में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था। उसी के सिलसिले में ये 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, 16वां, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 12 मई को, यानी कि 12 मई को विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल नर्स डे जिसे कहते हैं। इसकी जो थीम रही थी आप देख सकते हैं, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, ये इसकी थीम रही थी। और फ्रेंड किसकी याद में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आपने नाम सुना होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, जो कि इटली की महिला थी, या इटली की एक नर्स थी, जिन्होंने फ्रेंड्स इन्हें लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। और इन्होंने क्रीमिया युद्ध के दौरान नर्सों के प्रबंध और प्रशिक्षक के रूप में इन्होंने काम भी किया था। तो प्रतिवर्ष 12 मई को मनाया जाता है। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड कोरोना चल रहा है, तो हाथ स्वच्छता दिवस तो एग्जाम में पूछा ही जा सकता है। तो फ्रेंड बेसिकली ये मनाया जाता है 5 मई को, इस बार ही मनाया गया 5 मई को। और इसका जो मुख्य विषय है सेव लाइफ क्लीन योर हैंड, इसका मुख्य विषय है, यानी कि थीम रही थी। और यह दिवस लोगों को हाथों को स्वच्छ रखने के बारे में जागरूक करने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक पहल है, याद रखेगा। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड 3 मई को प्रतिवर्ष संपूर्ण विश्व में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। और इसकी जो इसमें मुख्य विषय थीम रही थी, बिना भय अथवा पक्षपात के पत्रकारिता, या इसे कहते हैं फ्रेंड्स जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, यहाँ लिखा हुआ है थीम इंग्लिश में। ठीक है, और 3 मई को ये मनाया जाता है, याद रखिएगा। और बेसिकली पहली बार ये 1993 में मनाया गया था 3 मई को। ठीक है, जब से ये हर साल 3 मई को मनाया जाता है। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन है, 1 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये 1 मई को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। और इस दिवस की शुरुआत कब से हुई थी, तो इसकी जो शुरुआत है वो मई 1886 से ही होने लगी। कौन मनाता है फ्रेंड्स, इसे ILO के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। और इस दिवस को, श्रमिक दिवस को फ्रेंड मद्रास दिवस भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। मद्रास दिवस के रूप में भी ये जाना जाता है, क्योंकि चेन्नई में 1 मई 1923 को ये मनाना शुरू हुआ था। ठीक है, पहली बार, याद रखेगा। और फ्रेंड ILO की मैं बता दूं, ILO का जो मुख्यालय है, जो फ्रेंड्स एक तरह की संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है, और इसका जो स्थापना थी ILO की वो 1919 में ही हो गई थी, क्योंकि यही मनाती है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, 1886 में पहली बार मनाया, और प्रतिवर्ष 1 मई को ये श्रमिक डे मनाया जाता है। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रत्येक वर्ष मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। 25 अप्रैल को मनाया जाता है मलेरिया दिवस। और बता दूं इसकी जो थीम रही थी वो ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी, ये इसकी थीम रही थी। और फ्रेंड्स मलेरिया का जो संक्रमण है
वो मादा एनाफिलीज, मैं बता चुका हूँ आपको पिछली वीडियो में, एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, जो प्लाज्मोडियम नामक पैरासाइट को एक शरीर से दूसरे शरीर तक ले जाता है। तो मादा एनाफिलीज है फ्रेंड्स। और मलेरिया जिससे होता है वो प्रोटोजोआ है, ये जरूर याद रखिएगा। और ये एनाफिलीज जिसका नाम है, जिससे मलेरिया रोग फैलता है। और भारत ने एक गोल रखा है कि 2030 तक मलेरिया को समाप्त कर देगा भारत, ये जरूर याद कर लेना, ठीक है। और फ्रेंड इसी दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को मलेरिया के प्रति जागरूक करना है। 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 अप्रैल 2020 को देश भर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है। यह दिवस के संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल 2020 को अभी मनाया गया राष्ट्रीय पंचायती। हर साल 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है। और बेसिकली ये जो अधिनियम है, संविधान संशोधन अधिनियम, ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 के तहत पंचायती राज को ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरीय पंचायतों के माध्यम से संस्थागत स्वरूप प्रदान किया गया था और ये इसी की याद में मनाया जाता है। और सबसे पहले बता दूं, ये अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया था, ठीक है, याद रखिएगा, उसी दिन लागू हो गया था। उसी दिन के अवसर पर हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाए जाते हैं, ठीक है। पहली बार ये 2010 में मनाने का निर्णय लिया गया था, ठीक है, 24 अप्रैल से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 अप्रैल 2020 को संपूर्ण विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। तो पृथ्वी दिवस जो कि वर्ष 2020 में, इस दिवस का मुख्य विषय क्या रहा था, तो क्या रहा था, तो फ्रेंड इसका जो रहा था जलवायु कार्रवाई, यह कहते हैं बी ऑप्शन, क्लाइमेट एक्शन इसकी जो थीम रही थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 1970 से ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के संरक्षण हेतु विश्व भर में जागरूकता फैलाने हेतु जो वर्ल्ड अर्थ डे है वो 1970 से ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23वां, विश्व होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, होम्योपैथी दिवस। तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। यह दिवस होम्योपैथी के संस्थापक जर्मनी के डॉक्टर क्रिश्चियन, मैं लिख देता हूँ, क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनमैन, आप हैनमैन से याद रखिएगा क्योंकि बहुत बड़ा नाम है, हैनीमैन, ठीक है, हैनीमैन इनका नाम था। और इन्हीं के जन्मदिन पर ये विश्व होम्योपैथी डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 अप्रैल को, याद रखिएगा। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 अप्रैल 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। वर्ष 2020 में इस दिवस की टैगलाइन क्या थी, तो फ्रेंड आपको क्या याद रखना है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। और इस बार इसकी जो थीम रही थी वो रही थी नर्सों एवं दवाइयों का समर्थन करें, यानी कि सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ्स, ठीक है, मैं गलत बोल गया, यहाँ है दाई, ठीक है, नर्सों एवं दाइयों का समर्थन करें, या ऐसे कहते हैं सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ्स, ठीक है। और यही जो टैगलाइन है फ्रेंड्स, यही जो टैगलाइन है ये 2020 की थीम है, ठीक है, साल 2020 की, क्योंकि फ्रेंड कोरोना चल रहा है तो WHO ने कही है कि यही थीम हम 2020 की रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, ठीक है। टैगलाइन है नर्सों एवं दाइयों का समर्थन करें, ठीक है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन जो स्वास्थ्य दिवस है उसकी ये थीम रही थी, याद रखिएगा। और 7 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2020 में ऊर्जा बचत का वैश्विक अभियान अर्थ आवर कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड बेसिकली ये हर साल 28 मार्च को मनाया जाता है, जो कि 8:30 से 9:30 रात को, 8:30 से 9:30 1 घंटे के लिए इसमें अपनी बत्ती को बंद करना होता है ताकि बिजली खर्च ना हो। और प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है और ये मनाया जाता है WWF के द्वारा, ठीक है, कब, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, उसके द्वारा ये मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है बेसिकली, वो उद्देश्य व्यक्तियों तथा विभिन्न समुदायों को ऊर्जा की खपत कम करने हेतु प्रोत्साहित करना, और जिसके लिए सभी को अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों की गैर जरूरी लाइटों आदि को 1 घंटे के लिए बंद करने का आग्रह इसमें किया जाता है, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत है वो 2007 में सिडनी से शुरू हुई थी, ऑस्ट्रेलिया से, ये जरूर याद रखना। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, ये ऐसे कहते हैं वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, याद रखेगा। तो कब मनाया जाता है फ्रेंड, बेसिकली संपूर्ण विश्व में ये 24 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी जो मुख्य थीम रही थी, इट्स टाइम इसकी थीम रही थी, ठीक है। और बता दूं फ्रेंड, यह दिवस जो है वो वर्ष 1882 में क्षय रोग के बैसिलस की खोज करने वाले रॉबर्ट कोच के जन्म दिवस पर हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि 24 मार्च को रॉबर्ट कोच का भी जन्मदिन है और उसी दिन इन्होंने बैसिलस की खोज की थी। और जो टीबी का टीका है, विश्व क्षय रोग दिवस उन्हीं की याद में मनाया जाता है, ठीक है।
और बता दूं फ्रेंड्स, WHO के मुताबिक आज भी जो टीबी है वो एक वैश्विक महामारी है, यानी कि एक घातक बीमारी है, एक किलर हत्यारा है एक तरह की जो टीबी है, ठीक है, याद रखिएगा। और इससे फ्रेंड हर साल 4000 लोग करीब इससे जान गंवा देते हैं। तो 24 मार्च को ये मनाया जाता है, याद रखिएगा। और एक और चीज़ मैं बता दूं फ्रेंड्स, अभी गवर्नमेंट ने जो टीबी डे है वो, यानी कि भारत से जो टीबी है वो 2025 तक लक्ष्य रखा है मिटाने का, यानी कि टीबी 2025 तक संपूर्ण भारत से मिट जाएगी। ये बीजेपी सरकार ने लक्ष्य रखा है, ठीक है, याद रखिएगा। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है जल दिवस। तो जल दिवस बेसिकली ये मनाया जाता है हर साल 22 मार्च को, और इसकी जो थीम रही थी वो थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, जल और जलवायु परिवर्तन, ये आप कह सकते हैं। वाटर एंड क्लाइमेट चेंज इसकी थीम रही थी। 22 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 21 मार्च 2020 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया, और इस वन दिवस की थीम क्या रही थी 2020 में? तो फ्रेंड इसकी जो थीम रही थी वन और जैव विविधता, या इसे कहते हैं फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, इसकी थीम रही थी, आप यहाँ देख सकते हैं। और फ्रेंड करीब 2012 में ये पहली बार मनाया गया वन को देखते हुए, और प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। 29वां क्वेश्चन मैं बताऊं, 29वां क्वेश्चन है, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। तो फ्रेंड वुमेन डे कब मनाया जाता है? वुमेन डे मनाया जाता है 8 मार्च को हर साल, और इसकी जो थीम रही थी एक समान दुनिया एक सक्षम दुनिया, इसकी थीम रही थी। और 1975 से ये प्रत्येक वर्ष में 8 मार्च के दिन को ये मनाया जाता है। कब से? 1975 से, ठीक है, याद रखिएगा। 30वां क्वेश्चन की मैं बात करूं, 28 फरवरी 2020 को देश भर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, और 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? क्या था फ्रेंड्स? इसका जो सही आंसर है वो है विज्ञान में महिलाएं, या ऐसे कहते हैं वुमेन इन साइंस, इसकी थीम रही थी, याद रखिएगा। और 28 फरवरी को मनाया जाता है हर साल, और बेसिकली इसका जो उद्देश्य है वो विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति आकर्षित व प्रेरित करना तथा जनसाधारण को विज्ञान एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति सजग करना है। तो विज्ञान में महिलाएं, वुमेन इन साइंस, ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम थी। 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है 11 फरवरी को, वर्ल्ड यूनानी डे मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? हाकिम अजमल खां, हाकिम अजमल खां, आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं के दिवस पर यूनानी दिवस मनाया जाता है। ये फ्रेंड प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक और भारतीय यूनानी चिकित्सक पद्धति के जनक भी थे। 11 फरवरी को इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, हकीम अजमल खां, याद रखिएगा नाम। 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं, नेशनल टूरिज्म डे, या ऐसे कहते हैं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो बेसिकली हर साल ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। और फ्रेंड आप जानते हैं सामाजिक, राजनीतिक और वित्तीय और सांस्कृतिक मूल्यों के महत्व पर वैश्विक समुदायों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो बेसिकली हर साल ये मनाया जाता है 4 फरवरी को, 4 फरवरी को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम रही थी आई एम एंड आई विल, इसकी थीम रही थी। कौन मनाता है? ये UICC के द्वारा मनाया जाता है, वर्ल्ड कैंसर डिक्लेरेशन के आधार पर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ इसे कहते हैं। और इसकी जो स्थापना 1933 में हो गई थी UICC की, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में स्थित है, याद रखिएगा। 4 फरवरी को मनाया जाता है, इसकी थीम रही थी आई एम एंड आई विल। 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 25 जनवरी 2020 को देश भर में 10वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस या नेशनल वोटर डे 10th मनाया गया था इस बार। और इसकी थीम क्या रही थी? काफ़ी इंपोर्टेंट। तो इसकी जो थीम रही थी वो थी मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता, यानी कि जो डी ऑप्शन है ये इसका सही आंसर है, ठीक है। और इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। तो इसकी ये थीम रही थी, और प्रतिवर्ष ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, और पहली बार ये 2011 में मनाया गया, याद रखिएगा। और 25 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को फ्रेंड इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग स्थापित हुआ था, और इसलिए इस बार ये 70वां मनाया गया था। 70 वर्ष हो गए हैं, और 25 जनवरी 2020 को 10वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था, और 2011 में ये स्टार्ट हुआ था मनाना। इसकी थीम रही थी मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता, याद रखिएगा। 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये काफ़ी आमतौर पर पूछा जाता है। तो बेसिकली जो हर साल 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और इसकी जो थीम रही थी वो
ग्रह, समृद्धि और शांति के लिए सीखना है, इसकी थीम रही थी। लर्निंग फॉर पीपल, प्लानेट, प्रॉस्पर्टी एंड पीस, इसकी थीम रही थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 36वां। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस हर साल मनाया जाता है, ये 9 जनवरी को, याद रखिएगा। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, इसलिए ये 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स 37वां, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। 2 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई के रूप में घोषित किया है? तो ये किया है फ्रेंड तेलंगाना की सरकार ने, याद रखिएगा। और तेलंगाना के अभी मैं बता दूं राजधानी है हैदराबाद है, और करंटली यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं के चंद्रशेखर राव। कौन है? चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं तमिलसई, मैं लिख देता हूँ, तमिलसई सुंदरराजन। ठीक है, सुंदरराजन, तमिलसई सुंदरराजन यहाँ के गवर्नर हैं। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम 2020 जो कि जनवरी